वहाँ ऐसा है कि लोग 11 बजे खाना खाने निकलते हैं तो 1-2 बजे रात को जगमग। हाँ मतलब 20-25 रेस्टोरेंट एक स्ट्रीट में भी खुले होते जो शहर प्राइड करता है, जो बंदा मिलेगा आपको ये कहेगा जी कुछ खाया, चलो आज मेरे साथ खाओ। जिसका मैसेज आ रहा है कि जी डिनर जी लंच आज को मिल रहा है तो जी खाया। मैं तो सुन सुन के मैं कहता था मेरे पेट में दर्द। पर निखिल को भी ब्रेकफास्ट नहीं वहां पे कराया लाहौर। 3 दिन की बजाय 30 दिन होते तो शायद ये पूरा इनको मैं लाहौर दिखा पाता। ब्रेकफास्ट के लिए नहीं लेके गया, जो ओरिजिनल लाहौरी अगर ब्रेकफास्ट के लिए इनको लेके जाता तो और भी मतलब इनका वंडरफुल एक्सपीरियंस। आपको सच बताऊं, सिर्फ पाकिस्तान में मोर ऑफन देन नॉट आपको अच्छे लोग ही मिलेंगे। मेरी फिल्म थी, अच्छा फ्लाइट में मैं आपको सच बताऊं, कहा जी अरे गुप्ता साहब आ गए, एवरीबॉडी वाज वेरी वेलकमिंग। सनाउल्लाह की हम बात कर रहे थे, एक टांग पे खड़े रहे वो। देखो दोस्त दोस्त के लिए करता है बट उन्होंने उससे ज्यादा किया। और हकीकत ये है, मैंने उनको ये बोला, अब रीपे को पेमेंट के तौर पर मत देखिए। रीपे करने का मतलब होता है कि जो उन्होंने आपके लिए किया आप क्या उतना कर पाएंगे। मैंने उनको बोला, मैं कहा यार सना हम नहीं कर पाएंगे। दोस्तों जैसा कि आप हाईलाइट में देख चुके हैं, चल सेकंड आगे करके आप मुकम्मल वीडियो देख सकते हैं, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो किस्सा कहाँ से शुरू करें? पाकिस्तान आप लोग देख करके आए, मैं देख रहा था शायद 15-1 साल पहले आप गए थे। 19 साल पहले मैं गया था। 19 साल पहले कितना बदलाव, क्या महसूस किया आपने? चूंकि इंडिया में हम देख रहे हैं 2004-5 की बात करें, मुझे कोई बहुत ज्यादा तो बदलाव नहीं दिखा ऑनेस्टली। यही है कि हाँ 19 साल में शहर बड़े होते हैं, जैसे दिल्ली भी हुआ। थोड़े फ्लाईओवर्स दिख गए, शायद उस टाइम पे नहीं थे इतने। थोड़ी आबादी बढ़ जाती है, थोड़ी ट्रैफिक बढ़ जाती है। निखिल ने क्योंकि पहली बार देखा था, सो निखिल का फर्स्ट इंप्रेशन क्या था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बताएं सर। मुझे लाहौर लगा, वैसे बाकी चीज़ों में देखिए कई बार एक हमें ऐसे पता चलता है कि पाकिस्तान फाइनेंशियली इतना अच्छा नहीं कर रहा, तो मुझे लगा कि बहुत डिफरेंस होगा, बट ओवरऑल उतना कुछ डिफरेंस नहीं नज़र आया। वो मल्टीनेशनल चेन जो हम यहाँ देखते हैं, खाने पीने की कॉफ़ी शॉप्स, फ्राइड चिकन, KFC, वो सब कुछ था कि खाने पीने की चीज़ लेके सिर्फ लिमिटेड टू इंडियन स्लैश पाकिस्तानी फूड नहीं, कॉफ़ी शॉप्स। और अच्छा कॉफ़ी शॉप्स सिर्फ मल्टीनेशनल नहीं, जो इन हाउस जैसे हमारी भी कई इन हाउस इंडियन चेन्स बन गई हैं कॉफ़ी की, डोनट्स की, वहाँ पे भी थी डक एंड डोनट्स ऐसे करके। अच्छा, इन हाउस चेन उनके है, अपने उनके अपने कॉफ़ी शॉप है जिसमें डोनट्स मिलते हैं। वो तो वैसी चीज़ें थी, एक मतलब वो चीज़ लगी। और दूसरा ये कि आई थिंक वो थोड़ा और लेट चलता है शहर। मतलब दिल्ली जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आपका दुकानें 9-10 बजे बंद होती हैं और रेस्टोरेंट्स 12 बजे बंद हो जाते हैं। फिर आपको डिनर इतना इजीली, बहुत इक्का दुक्का कोई होंगे जो वो भी बड़े कोने में किसी को सीक्रेटली पता है जो 1-2 बजे आपको खाना मिल जाए, कोई ठेले। लेकिन वहाँ ऐसा है कि लोग 11 बजे खाना खाने निकलते हैं तो 1-2 बजे रात को जगमग। हाँ मतलब 20-25 रेस्टोरेंट एक स्ट्रीट में भी खुले होते हैं। जो शहर प्राइड करता है ना, तो जो बंदा मिलेगा आपको ये कहेगा जी कुछ खाया, चलो आज मेरे साथ खाओ। जिसका मैसेज आ रहा है कि जी डिनर जी लंच आज को मिल रहा है तो जी खाया। मैं तो सुन सुन के मैं कहता था मेरे पेट में दर्द। उस दिन क्या खाया था आपने मिस्टर विक्रांत? हाँ वो उस दिन अच्छा खाना खाया था। यूरोपियन खाना खाया था। हम एक गए थे बड़े फैंसी, आप वही सोचते ना जैसे आप दिल्ली में कोई अप मार्केट, खान मार्केट दिल्ली टाइप। खान मार्केट रेस्टोरेंट में जहाँ आपको कॉन्टिनेंटल कुजीन या इटालियन या वैसा टाइप था, और इतना बिजी था, बड़ा रेस्टोरेंट था, 2 फ्लोर्स थे, बट इट वाज पैक्ड, वेटिंग थी, बहुत लंबी वेटिंग थी उसकी। पर ये सेलिब्रिटी थे वहाँ तो इनको टेबल पहले मिल गया था जल्दी। सो वहाँ कॉन्टिनेंटल खाना खाया था। जबरदस्त जबरदस्त था खाना। अच्छा। तो देखिए अब वो उस शहर में भी वही है ना कि खाने पीने का अलग अलग चीजें हैं। अच्छा अभी जो निखिल को तो लंच डिनर जो, बट निखिल को भी ब्रेकफास्ट नहीं वहां पे कराया लाहौर। अच्छा, आप क्योंकि हम एक्चुअली बताऊं 3 दिन की बजाय 30 दिन होते तो शायद ये पूरा इनको मैं लाहौर दिखा पाता। हम देख ही नहीं पाए। ब्रेकफास्ट के लिए नहीं लेके गया, जो ओरिजिनल लाहौरी फूड कल्चर है, आपका फूड हैबिट्स हैं, वो अगर ब्रेकफास्ट के लिए इनको लेके जाता तो और भी मतलब इनका वो अगर आपको याद हो हमारे एक लोकल होस्ट टाइप थे सना, जो कि जर्नलिस्ट भी है, जर्नलिस्ट तो है बहुत प्रॉब्लम। हाँ तो उन्होंने एक दिन ब्रेकफास्ट का प्लान किया, निहारी टाइप सुबह जो होता है, बट हमारा जो सेकंड डिनर होता था ना, 2 डिनर होते हैं वहाँ। मतलब एक आप जो 10-11 बजे खाते हैं नॉर्मल यहाँ पे, या 9-10 बजे, और रात में 1-2 बजे भी खाना पड़ता था, क्योंकि कहीं ना कहीं होते थे तो सेकंड डिनर। हाँ ब्रेकफास्ट तो हो ही नहीं सकता भाई सुबह। सही बात। और जब तक हम, क्योंकि रोज 3-4 बज रहे थे हमें रात को सोते हुए, तो ऑब्वियसली हमारा डे ही शुरू होता था 12 बजे। आप 10 बजे उठ रहे हो तैयार, 11 बजे, 12 बजे फिर लंच टाइम हो बट गया। वंडरफुल एक्सपीरियंस। आपको सच बताऊं, हकीकत ये है कि हमारे इस तरफ इंडिया में और उस तरफ पाकिस्तान में मोर ऑफन देन नॉट आपको अच्छे लोग ही मिलेंगे, आपके जैसे ही मिलेंगे।
हम क्योंकि दिल्ली रहते हैं, जब आप दिल्ली इतने साल रह लोगे तो आप उनके साथ उस लैंग्वेज, उस खाने पीने के साथ आप ढल जाओगे। सिमिलरली वो भी इस तरफ दिक्कत है, वही जो छोटा एक परसेंटेज है जहां पर थोड़ी नफरतें ज्यादा हैं। वो लोग शायद चाहते नहीं है कि आप मिलो, आपकी वही लैंग्वेज है। और मैं आपको हकीकत बताऊं, हम तो जर्नलिस्ट है ना यार। बिल्कुल। अब ठीक है, पिछले 15-20 दिन से थोड़ा सुपरस्टारडम अपने आप में महसूस होता है, जो कि जब आप अपने घर जाओ तो वो भी निकल जाता है। जर्नलिस्ट ही थे, बिल्कुल। कुछ भी नहीं थे हम। मैं आपको पूरी हकीकत बताता हूँ क्या थी। चैंपियंस ट्रॉफी हुआ, कोई चांस ही नहीं है कि वीजा मिले, नहीं मिलता इंडिया को वीजा, नहीं मिलता, पाकिस्तान में भी नहीं मिलता उनको भी। जैसे एक्रेडिटेशन आई हमारी, आई थिंक 4 दिन रह गए थे हमारे जाने में, 5 दिन, 5 वर्किंग डेज, 4 रह गए थे। मंडे शाम को आया, उन्होंने कहा जी अगर वीजा आप इस ईमेल पे लिख दो। मैंने लिख दिया, मैं निखिल को कहता रहा, इन्होंने लिखा, मैंने लिख दिया। विद इन 5 मिनट्स लेटर आ गई कि जी आप अपनी एम्बेसी, मतलब पाकिस्तान हाई कमीशन इन दिल्ली पर ये आप फॉर्म भी भर के भेज दीजिए, जो उनके इंटीरियर मिनिस्ट्री को जाता है, जो हमारी होम मिनिस्ट्री जैसे। निखिल को मैंने बताया, निखिल ने किया, निखिल को 2 सेकंड में आ गया। मंडे निकल गया, सो ट्यूसडे वेडनेसडे जाके हमने पूछा, बुधवार वहां पे कि है कोई चांस है, और हमें 100% यकीन है कि नहीं है। सो मच सो हमने टिकट नहीं बुक कराई थी। व्हाट्सएप आया, भागो हाई कमीशन। मैंने निखिल को फोन किया, निखिल के पास पासपोर्ट नहीं था, मैं पासपोर्ट लेके गया हुआ था। मैं वहां से 1 घंटा, निखिल अपने घर से पासपोर्ट 1 घंटा पहुंचे हाई कमीशन। वहां पे जी उन्होंने, तब तक उनके पास इंफॉर्मेशन आ चुकी थी। हम 5 बजे पहुंचे, 6:30 बजे वीजा हमारे हाथ में। ये भी एक मतलब फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी है, बिल्कुल। फिल्म ही थी। हम जब रात को पहुंचे, 1:30 पौने 2 बजे पहुंचे हम। हाँ, 2 बजे के फ्लाइट, अच्छा फ्लाइट में मैं आपको सच बताऊं, एमिरेट्स की फ्लाइट थी। मोस्ट ऑफ जो लोग लाहौर जा रहे थे पाकिस्तानी थे, दुबई, लाहौर, कुछ कनाडा से आए हुए, कुछ यूएस से आए हुए, कुछ यूके से आए हुए, कुछ दुबई से, इलीट। और फ्लाइट बोर्ड करने से पहले जो 10 मिनट थे हम गेट पे, तकरीबन हर कोई हमें आके मिला। एवरीबॉडी न्यू जी आप दोनों जा रहे हो, आपको वीजा मिल गया है। वाह जी वाह, हमने कहा निखिल जी देख लो। हम लैंड हुए, एवरीबॉडी वाज वेरी वेलकमिंग। तो इमिग्रेशन के लाइन में उन्होंने कहा जी अरे गुप्ता साहब आ गए। तो आपको वहां पे एक डॉक्टर साहब थे, उनकी वाइफ थी, उन्होंने कहा जी हम आपको श्रीलंका में मिले थे। तस्वीरें, फिर वो जो सिक्योरिटी इंचार्ज थे वो आए, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। अब हुआ ये, हमारे होटल की जो पिक हमने डाली हुई थी कार, वो हो गया कम्युनिकेशन गैप। रात के इतने में 2:15 2:30 बज चुके हैं और कैब नहीं है, और एयरपोर्ट ऐसा नहीं है कि सारी रात चलने वाला। अब वहां पे हमारे पास करेंसी भी नहीं है, ऑब्वियसली हम दुबई से गए, तो हमने सोचा यार ओला नहीं सॉरी उबर कर लेते हैं। अब कुछ समथिंग हैपन, तो एक वहाँ पे बहुत बड़ा चेन ऑफ होटल्स है, उनके जो एयरपोर्ट मैनेजर थे, मैं उनका नाम भूल गया, वो हमें मिले भी थे 2:30 पौने 3 बजे। उन्होंने कहा आप बाहर क्यों खड़े हो? तो हमने कहा वो ऐसे गाड़ी थी जिस होटल की, तो वो आई नहीं। उन्होंने कहा कहीं नहीं जाना, वो अपने हमें ऑफिस ले गए, उनका अच्छा सा रूम था, वो अपने ऑफिस में बिठाया उन्होंने। देन ही कॉल्ड अप दैट होटल, अच्छा कि यार आपके इंडिया से आए हुए हैं। उन्होंने कहा गाड़ी आ गई चली गई थी, ये वो। फिर हम पहुंचे 5 बजे होटल ऐसा था जो जिसमें आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स भी थे। वो होटल जब हम पहुंचे, मैं और निखिल, मतलब ऐसे लगा जैसे कोई हम बहुत बड़े प्लेयर होते हैं। सुबह 5 बजे उन्होंने कहा जी आप सीधा जाइए रूम में, आप तो जी हमारे मेहमान हैं। हम सो गए। फिर उसने एक चीज कही थी, वो जो रिसेप्शन में ना, जो मैनेजर चेक इन करा था, उसने जब जैसे नहीं करते ओके दिस इज योर रूम, ये चाबी है, वो फिर बोलते हैं, फिर उसने लिस्ट बताया कि आपका ब्रेकफास्ट इज ऑन द हाउस, आपको लॉन्ड्री इतने इतने पीसेस, उसने करके 10-12 चीजें गिना दी जो हमें। फिर उसने कहा एंड में कि मुझे लगता है इतने एक्स्ट्रा मतलब फ्रीबीज किससे पहले कोई रिजर्वेशन पे दिए गए होंगे। सही बात। मतलब कि होटल ये भी निशात आपका फ्री है, करके ये था। भी है, ये भी है, ये भी है। होटल निशात हाँ, गुलबर्ग, बहुत वो अच्छा। ग्राउंड के पास ही था। सो हम उसके बाद पहले दिन निकलना शुरू हुए, और हुआ ये कि हमने पहले दिन थोड़ा बहुत करेंसी नहीं हो पा रही है, सिम कार्ड हो गया, शक्करकंदी इन्होंने खा ली। तो शक्करकंदी ऐसी फैली वायरल एकदम। कि 90% लोग बहुत खुश हो गए, बिल्कुल 10% जो है उनकी बदहजमी हो गई, उनको इंडाइजेशन हो गई। बिल्कुल। सनाउल्लाह की हम बात कर रहे थे, तो वो भी बहुत प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं यार पाकिस्तान के, उनका बहुत मशहूर यूट्यूब चैनल भी है, और मतलब यंग भी हैं तो एनर्जी भी उनमें थोड़ी ज्यादा है। एक टांग पे खड़े रहे वो। बिल्कुल। देखो दोस्त के लिए करता है,
बट उन्होंने उससे ज्यादा किया। और हकीकत ये है, मैंने उनको ये बोला, अब रीपे को पेमेंट के तौर पर मत देखिए। रीपे करने का मतलब होता है कि जो उन्होंने आपके लिए किया, आप क्या उतना कर पाएंगे? मैंने उनको बोला, मैं कहा यार सना, हम नहीं कर पाएंगे, ये फैक्ट है। और उनसे ऐसा रिश्ता, ऐसा बॉन्ड बन गया कि यार एक पैर पे खड़े रहो। एक चीज़ मुझे बताऊं, एक डिफरेंस क्या है? एक डिफरेंस जो मुझे लगता है, मतलब मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मैं हर हिंदुस्तानी के लिए नहीं कह रहा, बट आप भी उससे शायद रिलेट करेंगे। क्या होता है, फ़र्ज़ करें आपका कोई दोस्त है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तानी है या विदेश में रहता है या आपका कोई अमेरिकन या कोई है, तो जैसे वो आ रहा है, इंडिया आ रहा है, तो कहेगा यार मैं इंडिया आ रहा हूँ, तो आप पूछोगे अच्छा, तो वो बोलेंगे मैं 10 से 18 तारीख तक यहाँ हूँ इंडिया में, तो आप बोलोगे यार ठीक है 10 से 18 आप हो, तो यार 12-13 वीकेंड है, मेरी छुट्टी है, चल 12-13 हम एक साथ बिताएंगे, या 12 तारीख को मैं करूंगा। हाँ। तो उस 12 नहीं, तारीख 12 तारीख को शाम को 5 बजे कहाँ पे? हाँ चलो, मैं कह रहा हूँ हम वो भी ज्यादा ऐसे करते हैं, ज्यादा भी है, तो मैं कहूंगा 12 में तुझे पिक कर रहा हूँ तेरे होटल से, पूरा दिन हम एक साथ, तो मैं 12 तारीख को उसको लाइक लंच भी कराऊंगा, डिनर भी, बीच में 2-3 जगह दिल्ली भी घुमाऊंगा, ये करूंगा। फिर 14-15 को तो मैं अपने काम में लग जाऊंगा। फर्क ये है कि अगर आप पाकिस्तान में कहोगे आप 10 से 18 तारीख को ना, जो आपका फ्रेंड है या जो आपका मतलब एक तरह का डिफॉल्ट होस्ट हो गया है, जो वो कहेगा ठीक है 12 बजे कितने बजे पहुंच रहे हो, आप बोलोगे इतने बजे, वो 12 बजे आ जाएगा एयरपोर्ट। फिर जब आप 18 तारीख तक, जब तक आप एयरपोर्ट पे वापस नहीं जाते ना, साथ वो आपके साथ ही रहेगा। उसका काम ये हमने कैन देखा, गो टू द महसूस बैक किया। सीट, हर चीज़ पीछे चली जाएगी, आपके वो 6 दिन वो आपके साथ ही रहेगा। जो शायद हम थोड़े मतलब लाइफ में इतना इन्वॉल्व हो गए हैं, या हमारे काम में या कुछ है, मुझे लगता है कि आई डोंट नो, मैं क्योंकि बड़े बुजुर्गों से कहानी सुनता हूँ, शायद इंडिया 40 ईयर्स 50 ईयर्स पहले शायद ऐसा ही होता कि मतलब मेरे फादर होते या मेरे ग्रैंडफादर होते, उनका कोई दोस्त आ रहा तो यही होता था ना, सेम कल्चर। आई थिंक हम लोग थोड़े शायद भाग रहे हैं, हाँ भाग रहे हैं थोड़ा सा। एग्जैक्ट। तो लाहौर में भी आप देखें जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, तो जैसे उनके लिए तो भाई स्वर्ग है। मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या क्या वहाँ खाया, बड़ी मतलब एक मैंने देखे चीज़। थे स्टोरीज इंस्टाग्राम देखिए पे। हम मतलब वहाँ का एक चीज़ बड़ा कॉमन है, मतलब गो टू फूड है वो चिकन कढ़ाई, वो जो ग्रेवी वाला चिकन होता है वो सब ऑर्डर करते हैं, चिकन कढ़ाई वो हर जगह आपको मिलता है। दूसरी बात, कई जगह हमें खिलाया, अहमद शहजाद हमें एक जगह लेके गए, वो बड़ा फेमस वहाँ का रेस्टोरेंट है, तो उसके पुलाव था, मटन का पुलाव, उसमें आप देसी घी टेस्ट कर सकते थे, वो बहुत अच्छा है। दूसरा उनका एक और बहुत अच्छा है, साग का चिकन या मटन जो भी आप ऑर्डर कर रहे हो, वो भी बड़ा फेमस है, बड़ा अच्छा था। एक दो चीज़ें लेकिन बड़ी आउटस्टैंडिंग थी जो मैंने खाई थी। एक उनका कीमा नान, अच्छा हमारे यहाँ भी कीमा नान होता है, वो टिपिकली कुलचा जैसे होता है ना वैसे ही होता है, बट आलू की जगह कीमा होता है, वैसे ही बनते हैं, कीमा पराठा टाइप होता है। उनका कीमा नान वॉज वेरी डिफरेंट, उसके अंदर स्पाइसेस ही बिल्कुल अलग थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑन स्पाइसेस होता है। आप मतलब मैं पेपर काफ़ी टेस्ट कर सकता था उसमें, काफ़ी इसमें टली है। अफगानिस्तान का बहुत इम्पैक्ट, हाँ आई थिंक उसमें अफगानी स्पाइसेस है ना, impact वहीं से आते काबुल, हैं। और वो उसका बहुत इम्पैक्ट होता है। तो एक कीमा नान बड़ा ज़बरदस्त था, एकदम अलग, डिफरेंट टू जो हमारा कीमा नान है। एक और चीज़ हमने खाए थे जो उनके जो इंडिया में भी मिलता है, बट मुझे उनका बड़ा अच्छा लगा, वो गुड़ चावल थे एज डेजर्ट में। तो गुड़ के चावल जो गुड़ के बनते चावल, हैं बहुत ही देसी घी। ज़बरदस्त, देसी घी उसमें, यू कुड मतलब मेरा टेस्ट तो इट। ये हाल था, ये डे 1 की बात बता रहे हैं, तो डे 1 हम 12-1 बजे उठे हैं, हम सना आए, हमने सिम कार्ड लिया, शक्करकंदी खाई, फिर हम दोपहर को हमने वो लंच करने गए थे एक जगह पे, बहुत अच्छी जगह थी, बहुत मैं बताता हूँ, जबरदस्त। मोनाल, हाँ, मोनार्क या मोनाल, मोनाल मोनाल, MONAL, ये बिल्कुल टेरेस पे। लिबर्टी चौक पे, टेरेस तो पे जो थे हाँ लिबर्टी। उसके बाद हम फ्री। अब अहमद शहजाद भाई जबरदस्त, वो क्रिकेटर भी रहे हैं अपने टाइम पे, और वो मीडिया एनालिस्ट भी हुए हैं, तो उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा पाजी इतने बजे यहाँ आ जाना, तो हम पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो जी अब डिनर पे जाना ही पड़ेगा। अब हमें कुछ नहीं पता क्या करना 6 है। बजे तो लंच फिनिश किया था, हाँ, हमने मतलब खाना वो ना लंच खत्म होते शाम हो गई थी, वो जो बिल्कुल। टेरेस पे, और 2 वो घंटे बाद लेकर कह रहे हैं अब गए डिनर हमें खाना है। ऐसी जगह, उफ, मैं बताता हूँ तो उसका नाम था खान बाबा हाँ, मतलब मेरा तो रेस्टोरेंट, बड़ा जबरदस्त। सोच के ही हाय। उसके बाद